औरंगाबाद जिले में एक ऐसा स्कूल है जहां गर्मियों के दिन में भी बच्चों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। जी हां, हम बात करते हैं औरंगाबाद जिले के रिसियप थाना क्षेत्र के सुंदरगंज देववंशी उच्च विद्यालय का, जहां पर तकरीबन दर्जनों गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं। हालांकि सुंदरगंज मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय तथा मॉडल स्कूल भी स्थापित है और सभी स्कूलों में जाने का मात्र एक ही रास्ता है, जिसे हम नवीनगर जमहौर पथ के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही सुंदरगंज स्कूल के पास पहुंचते हैं, वहां का नज़ारा कुछ और ही देखने को मिलता है। स्थिति ऐसा भाव है कि प्रतिदिन इस कीचड़ तथा गड्ढे में भर पानी को पार कर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है और पूरी तरह से बच्चे यहां पर इस कीचड़ का शिकार होते हैं। जब इसके कारण की जानकारी हेतु ग्रामीणों से बात किया गया, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि जहां पर आज आप कीचड़ देख रहे हैं, वहां पूर्व में खूबसूरत सड़क हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज वह गड्ढे तथा कीचड़ में तब्दील हो गया है, जिसकी दोषी दुधार पंचायत के मुखिया हैं, क्योंकि इस रास्ते के ठीक बगल में एक पुरानी तालाब थी, जिसमें सुंदरगंज बाजार के अधिकांश भागों की नाली का पानी उसमें एकत्रित हुआ करता था। लेकिन पूर्व मुखिया कृष्ण दुबे के द्वारा जल स्रोत को भरकर उस पर सरकार पंचायत भवन का निर्माण कर दिया गया, जिसके कारण बाजार का जितना भी पानी होता है वह सारे अपनी इसी रोड पर आ जाता है और उसका आज तक कोई निकास नहीं दिया गया, जिसके कारण रोड पर पानी की जमाव बना रहता है और आए दिन इस पानी से गुजरकर बच्चे तथा दर्जनों गांव के लोगों को आना जाना पड़ता है, जिसको लेकर सुंदरगंज बाजार के तथा मिस्र क्रम के लोगों ने कई बार पंचायत प्रतिनिधि से इसकी निकासी को लेकर चर्चा भी किया है। हम कहल तो फिर बिना मतलब जब मुखिया देखी था तो क्या नाम हो गया अपने के? पंकज कुमार सिंह नाम हुआ, ग्राम कर्मवंशी। ये जो अभी देख रहे हैं यहाँ पर सालों भर इस तरह का लोग आना जाना रहता है, पानी भरा हुआ रहता है, लोग बच्चे गिरते हैं, 2-2, 3-3 स्कूल इस रास्ते से पड़ता है। आखिर ये क्या कारण क्या है इसमें? लोग का पहले यहाँ पे तालाब हुआ करता था, माने अति टाइप का था जी, गहरा टाइप के नाला, उसी में सभी लोग को नाली बहता था। तो इसमें पंचायत भवन बना दिया गया, पंचायत सरकार को। हाँ, सरकार द्वारा पंचायत भवन बनाया गया। लेकिन जब पंचायत भवन तो बना दिया गया, लेकिन नाली का कोई निगरान नहीं निकला, उसका माने नाली का कोई नहीं बनाया गया, जो नाली उली वगैरह इसका निकाला नहीं गया। जी जी, इसी के चलते आज दिक्कत हो रहा है। कितने घर का पानी यहाँ पर आता है लमसम? तकरीबन बाजार के 25-30 घर का पानी बह रहा होगा। 30 घर का पानी आता है, जिसका कोई विकल्प गाँव के दिक्कत है इससे बहुत। ये रोड आखिर कहाँ से कहाँ तक आती जाती है? ये रोड यहाँ से चरण, यहाँ से अनुगुण स्टेशन, प्रीतमपुर, बहुत सैकड़ों गाँव के लोग को आना जाता है। बहुत सारे गाँव लोग आते हैं। मेन स्कूल है बगल में, उस लोग का भी दिक्कत। क्या जिला प्रशासन के द्वारा कभी आप लोग के द्वारा आवाज़ उठाई गई? हम लोग तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आवाज़ उतना दूर तक पहुंच नहीं रहा है। प्रतिनिधि नेता लोग जिला पदाधिकारी से पार होते हैं, उन लोग को देखना चाहिए ना कि हाँ आखिर इसका क्या व्यवस्था है। जबकि अभी के मौसम में इतना पानी भरा हुआ है, तो जब वर्षा होगा, बरसात का मौसम आएगा, तो कैसे लोग पार होंगे? तो फिर जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा नाली वगैरह बना देना चाहिए। ये जो गड्ढा दिख रहा है, ये मिडिल स्कूल सुंदरगंज बाजार के बगल का है, जो खैरा पंचायत और दुधार पंचायत के लोगों का आवागमन है। और ये रोड जो है से 4 लाइन को भी जोड़ता है। उसी रास्ते में मॉडल स्कूल है मिसिर कर्मा गाँव में। रोज छात्र छात्राएं उस गड्ढा में गिरते हैं। ये गड्ढा जो है से सुंदरगंज के कुछ लोग का मकान का नाली गिरता था, वहाँ पर तालाब था उसमें, लेकिन उस तालाब में सरकारी भवन का निर्माण हो गया, लेकिन नाला का निर्माण नहीं हो सका। नाला का निर्माण हो जाता तो नाली का पानी रोड पर नहीं दिखता और आम जन का परेशानी नहीं होता। पूर्व जो जनप्रतिनिधि थे, उनके रीजन में बिल्डिंग बना था, लेकिन उस समस्या खड़ा करने के लिए ही पैदा लिए हैं, समस्या का समाधान तो करते नहीं हैं।
बिल्डिंग बन गया, बिल्डिंग का निर्माण में जो कमीशन मिलना होगा उनको मिलेगा। पूरा पैसा खर्च हो गया लेकिन नाला नहीं बन सका। बिल्डिंग से कोई फायदा नहीं है। अभी फायदा तो उसमें नाली बनने का होता। करेंट कम से कम 50 आदमी का नाला उसमें बहता है, तो 50 आदमी का तो नाली बन जाता। लेकिन वो बिल्डिंग बन जाने से अभी तो कुछ फायदा नहीं है आम लोग को। बाद भविष्य में क्या होगा पता नहीं। बहुत सारे सरकारी भवन तो बिना उद्घाटन के ही गिर गए। हो सकता है ये भी वैसा ही हो। खैर, अभी जो स्थिति है उसमें मॉडल स्कूल में जाने के लिए बच्चे लोग जो छात्र छात्राएं जाते हैं, रोज़ वहाँ कुछ न कुछ बच्चे गिरते हैं। वहाँ हाई स्कूल के प्रिंसिपल का भी कोई ध्यान नहीं है, वहाँ का जनप्रतिनिधि जो है उनका भी ध्यान नहीं है, और जिला प्रशासन का भी ध्यान नहीं है। तभी तो अभी 3 साल से आम जन को आने जाने में परेशानी हो रही है। आज जो स्थिति है, जो बरसात से पहले जो आप देख रहे हैं, जब बरसात हो जाएगी तो पूरा आवागमन ठप हो जाता है, पूरा तालाब जैसा बन जाता है, पूरा रोड नहीं दिखता है, हर जगह पानी में तब्दील हो जाता है रोड। हम अपने माध्यम से ही 2 बार नाला साफ करा करके वहाँ लेबलिंग कराए हैं और आवागमन को सुचारू रूप से चालू कराएं। लेकिन हम तो जनप्रतिनिधि नहीं हैं, और जनप्रतिनिधि न सरकारी योजना हमको मिलता है। हम आम जनों से सहयोग लेकर के उसको लेबलिंग कराएं। कितने बार हम कराएं? आखिर जनप्रतिनिधि होते क्यों हैं? जनप्रतिनिधि तो हमको लगता है कि राजनीतिक सेवा के लिए बना था। अब तो लोग व्यापार कर रहे हैं, और जनप्रतिनिधि जो हैं हमारे, वो व्यापारी ही हैं। जो उसके बगल में ही पंचायत भवन है और उनको नहीं दिखता है। हम तो खैरा पंचायत के भी मुखिया को कहें, लेकिन उनको भी च्यूं तक नहीं देगा। हम जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं, जनप्रतिनिधि से भी कह रहे हैं कि आप नरेगा वाला सिर्फ काम को क्यों ढूंढते हैं? अगर इसको भी कम से कम कर दिया कीजिए भाई, है ना। नरेगा में तो आप लूट ही रहे हैं, उसी का पैसा से तो नेक्स्ट चुनाव आपको लड़ना होगा, पैसा दारू बांट करके तो करिएगा। लेकिन इसको कम से कम समस्या का समाधान कीजिए, प्लीज़, आपसे आग्रह है।